अभी-अभी एक कुंडली देख रहा था मैं जस्ट गॉट फ्री फ्रॉम इट। तो उसमें किसी की नौकरी लगी है मुंबई में, महाराष्ट्र में। और वो लड़का थोड़ा घबरा रहा है महाराष्ट्र जाते हुए कि कहीं लैंग्वेज वॉर चल रही है आजकल। वो मराठी नहीं है, वो हिमाचल से है। तो वो पूछ रहा है जाऊँ या ना जाऊँ मैं? उसके लिए खतरा है या नहीं है उसमें? अब ऐसा तो नहीं है कि मुंबई में जितने भी नॉन मराठी हैं, सबकी पिटाई हो रही है या सबको ही प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा तो नहीं है। कुछ लोग पकड़ में आ जाते हैं, तो उनकी इंडिविजुअल कुंडली भी बहुत मैटर करती है और इस लड़के की 8th हाउस की ही दशा चल रही है। 8th हाउस कष्टों का है, मृत्यु तुल्य कष्ट भी दे देता है। प्लस उसका कन्या राशि का बुध है, तो बुध उच्च का हो जाता है कन्या राशि में और शनि चल रहा है आजकल मीन राशि में। तो मीन राशि से कन्या राशि पे शनि की सीधी-सीधी 7वीं दृष्टि पड़ती है। वैसे तो भाषा का कोई कारक ग्रह एज़ सच नहीं है ज्योतिष के अंदर, लेकिन बुध को ही कहा जाता है, बी इट फॉरेन लैंग्वेज। फॉरेन लैंग्वेज कौन-सी है? जो आपके क्षेत्र से बाहर की लैंग्वेज है, वो फॉरेन लैंग्वेज है। नॉट नेसेसरली कि वो आप ब्रिटिश इंग्लिश को बोलो, फ्रेंच को बोलो। इवन नॉर्थ इंडिया के लिए साउथ इंडिया की भी फॉरेन लैंग्वेज है, उनके लिए हिंदी फॉरेन लैंग्वेज है, या मराठी हमारे लिए हिंदी भाषियों के लिए फॉरेन लैंग्वेज है। तो उस पे बुध पे उसकी दृष्टि है शनि की और 7वीं दृष्टि है सीधे-सीधे। तो कष्ट तो वो देगा। जब तक शनि मीन राशि में रहेगा और अभी थोड़ा वक्री है बुध, यानी कि रेट्रोग्रेड, तो बुध स्ट्रांग हो रखा है। थोड़ी-सी इसमें शांति है। 13-14 अगस्त 9 तक। अगस्त के बाद से फिर कुछ इंसिडेंसेस ऐसे हो सकते हैं जो लैंग्वेज वॉर को लेके कोई ना कोई घटना घटित हो। साथ में नेचुरल डिसास्टर्स के भी काफ़ी चांसेस बनते हैं, जैसे कि अर्थक्वेक या बारिश की वजह से एक्सट्रीम रेनफॉल। उसकी वजह से जो पहाड़ी ऊबड़-खाबड़ इलाके हैं, वहाँ पे दिक्कतें हो सकती हैं। जैसे मैंने पहले ही बोला, जैसे हिमाचल हुआ या उत्तराखंड हुआ, तो वहाँ पे अगर कोई भी आप एडवेंचर ट्रिप के लिए जाते हो, एडवेंचर रोड ट्रिप मार रहे हो, मेरी सलाह है बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। और स्पेसिफिकली मैंने मेंशन भी किया था सितंबर-अक्टूबर तक, तो थोड़ा-सा उसको अवॉइड करना चाहिए। थोड़ा क्या, पूरे ही मेरी तरफ से अवॉइड करना चाहिए। बाकी सब जगह निकलो आप, जहाँ ज़रूरी है, काम है, वहाँ जा सकते हो, बट इफ इट इज़ फॉर जस्ट एन एडवेंचर अर्ज इनसाइड or just to show off on social media for entertainment purpose. So I believe you must wait. क्योंकि रोड पे ऊबड़ खाबड़ जमीन पे बेसिकली जहाँ पे भी है, वहां पे घटना होने के ज्यादा चांसेस हैं। अब बारिश भी हो रही है, जैसे मुंबई के हम कहीं किस्से देखते ही हैं या कहीं पे भी हो जाते हैं कि पानी के अंदर गड्ढा होता है, उसमें कोई ना कोई गिर के कई बार मर भी जाता है, तो वो भी ऊबड़ खाबड़ अनइवन फ्लैट पे प्रॉब्लम होती है, उसी के चांसेस ज्यादा बन रहे हैं। तो इसलिए पहाड़ों पे कोई भी ज्यादा एडवेंचर करना इस टाइम पे सजेस्टेड नहीं है। दूसरा, ये लैंग्वेज वॉर अभी रहेगी 2 साल के आसपास। 2 साल में भी इसको अगर मैं और शॉर्टेन करूँ तो 12-13 महीने अभी और ये समस्या थोड़ी-सी हाइलाइट होती रहेगी, प्रॉब्लम आएगी और थोड़ा-सा बढ़ेगी ये, क्योंकि शनि की दृष्टि है कन्या राशि के ऊपर, जिसका स्वामी है बुध। लेकिन इसके लिए मैं फिर से कहूँगा कि आपको कष्ट होगा या नहीं होगा, वो उसके लिए इंडिविजुअल कुंडली देखना बहुत ज़रूरी है। कहीं 8वें, 12वें घर की छठे भाव की कोई दशा तो नहीं चल रही है। कोई भी जो त्रिक भाव है, इनकी बेसिकली दशा चल रही है, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करती है। प्लस गोचर में कहाँ पे केतु मंगल चल रहे हैं, मंगल भी एक लड़ाई का कारक है। तो आप भी कहीं एग्रेसिव हो सकते हो, वो भी देखना बहुत ज़रूरी है। लगन में चल रहा है सपोज़ आपके, जब कन्या राशि में मंगल आएगा, उसके सामने शनि होगा, तो थोड़ा ठंडा हो जाएगा शनि, लेकिन मंगल तो एग्रेसिव रहेगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें देखने की होती हैं, नॉट नेसेसरली कि हर किसी को प्रॉब्लम आएगी, लेकिन स्टिल ये अभी लैंग्वेज वॉर थोड़ा-सा शांत होने वाली नहीं है। प्लस ट्रैवलिंग टू अनइवन प्लेसेस लाइक माउंटेन्स फॉर एडवेंचर इज़ नॉट गुड। जो बिलिंग में जाके भी लोग अभी वो करेंगे, पैराग्लाइडिंग वगैरह, नॉट सजेस्टेड एज़ सच। देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स। अगर आप पिलग्रिमेज कर रहे हो, अब पीछे भी हुआ था जुलाई में, किसी ने जून या जुलाई में किसी ने मुझसे पूछा था कि तुम मना कर रहे हो जाने के लिए, तो मुझे जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए उत्तराखंड में? वो एक रिलीजियस प्लेसेस पे जा रहे थे। तो मैंने उनको ये बोला कि रिलीजियस प्लेसेस पे जा सकते हो आप, दैट इज़ गुड, लेकिन अगर आप एडवेंचर, फन, एंटरटेनमेंट के लिए तो मत जाओ। और वो करके आए हैं, अपनी पूरी ट्रिप अच्छे से रही है उनकी, काफ़ी उन्होंने एन्जॉयमेंट किया एंड जो उनकी फीलिंग है, उन्होंने फ़ोटोज़ भी भेजे, वहाँ से वीडियोज़ भी भेजी, एवरीथिंग वाज़ सो फाइन। कोई ऐसी एज़ सच उनको प्रॉब्लम हुई नहीं है वहाँ पे, जबकि उनके भी कुंडली में शनि का संबंध 8वें घर से बन रहा था। मृत्यु तुल्य कष्ट तो आ ही जाता है ना कहीं न कहीं, कुछ भी छोटा-मोटा हो गया, आपके फ्रैक्चर हो गया एंड इट्स अ सीवियर पेन, आप बेड रेस्ट पे आ गए, तो वो एक कष्ट हो गया, मृत्यु तुल्य, उसको कष्ट बोला जाता है। वो हो गया। अब लेकिन नहीं हुआ रिलीजियस, उसमें तो नहीं हुआ ट्रिप में। एंड देयर आर पीपल गए थे लद्दाख। लद्दाख में मैंने मतलब काफ़ी काम किया है, मेरी खुद की ट्रैवल कंपनी भी रही है। बहुत सारे मैं ग्रुप लेके गया, मैंने आज तक किसी के पैर की हड्डी टूटते हुए नहीं देखी। ये महाशय वहाँ पे पैर की हड्डी तुड़वा लाए हैं अपनी बाइक से हुआ है, बट मेरी नज़रों में मतलब 2014 से और 2021 तक मैंने किया है लद्दाख में काम, अपनी ट्रैवल कंपनी के थ्रू।
उसमें बाइक ट्रिप्स भी रहे हैं, किसी का पैर नहीं टूटा आज तक, बट इनका टूटा है। तो वो इट डिपेंड्स ऑन योर इंडिविजुअल हॉरोस्कोप एज़ वेल। इन जनरल येस, देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच शुड बी अवॉइडेड, जो ऑलरेडी मैंने बता दी है इस रील के अंदर। थोड़ा-सा बी केयरफुल अबाउट इट। और ये जो लैंग्वेज वॉर है, ये भी कम नहीं होने वाली है। ये डिफरेंट डिफरेंट एरियाज़ में बढ़ भी सकती है। हो सकता है कि अभी नॉर्थ में कोई कुछ नहीं कहता, ना साउथ इंडियंस को कहता, ना मराठी को कहता, ना बंगाली को कहता। तो हो सकता है यहाँ पे भी ये प्रॉब्लम आने लगे कि वहाँ के लोगों को देखिए पीट दें। या आप वेस्ट बंगाल में जाते हो, तो यहाँ के लोगों को, क्योंकि वेस्ट बंगाल तो ऑलरेडी डिस्टर्बेंस में है अभी, या नॉर्थ ईस्ट में आप जाते हो, नॉर्थ ईस्ट में मैं देखा है कई बार जो इंटीरियर्स हैं, रूरल एरियाज़ हैं, वहाँ के लोग काफ़ी अग्रेसिव भी हो जाते हैं। तो अगर आप किसी दूसरी लैंड पर हैं, बेसिकली आप अपने एरिया से बाहर हैं, तो यू ऑल्सो नीड टू बी केयरफुल। तो आपको अपनी पिच को भी लो रखना पड़ेगा, अपने बॉडी लैंग्वेज को भी लो रखना पड़ेगा, अपने एटीट्यूड को भी लो रखना पड़ेगा। तो लो की होके वहाँ पे आपको अपना काम करना है। फिलहाल लगभग 12-13 महीने। तो ये मेरा सजेशन है, लेना ना लेना आपका काम है।